फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन माइक। मेरा नाम है रोशनी और आज के हम टॉपिक में बात करेंगे बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, यानी कि व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। तो जब एक कंपनी अपना बिजनेस एक देश से निकल के दूसरे देश में ले जाती है तो वहाँ सिर्फ मार्केट में ही नहीं बल्कि पूरे इन्वायरमेंट में चेंज होता है। इन्वायरमेंट जैसे हो गया पॉलिटिकल रूल, इकोनॉमिक सिस्टम, कल्चर, टेक्नोलॉजी, सब कुछ ये सब नया होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये इन्वायरमेंट होता क्या है और क्यों हर ग्लोबल बिजनेस के लिए ये एक लाइफ टाइम का काम करता है। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का मतलब होता है एक्सटर्नल कंडीशंस जो एक कंपनी को अफेक्ट करते हैं जब वो किसी और कंट्री में ऑपरेट करती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक सिस्टम हो गई, सोसाइटी की वैल्यूज, टेक्नोलॉजी का लेवल, लॉज एंड रेगुलेशंस, इन्वायरमेंटल एंड इम्पैक्ट। ये सभी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कंपनी के डिसीजन मेकिंग में बहुत हद तक उन्हें डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये था हमारा पहला कदम इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट को जानने का। आज हम बात करेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है। तो फर्स्ट हम देखें रिस्क से बचाओ। हर देश का रूल्स अलग होते हैं। एग्जाम्पल अगर ले तो फेसबुक को जीडीपीआर ब्रेक करने पर यूरोप में करोड़ का फाइन लगेगा, ठीक है। सेकेंड अगर देखते हैं तो नए मौके। इन एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एप्पल ने चाइना में प्रोडक्शन सेटअप किया क्योंकि वहाँ लेबर सस्ती थी और पॉलिसी फेवरेबल थी। थर्ड, स्ट्रैटेजी एंड ग्रोथ। जब आप किसी भी मार्केट का एनवायरनमेंट समझ जाते हो तो वहाँ की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी का बेस्ट यूज कर सकते हो। अगर हम अपने बिजनेस को किसी और कंट्री में ले जा रहे हैं, ठीक है, तो जब तक हम वहाँ का इन्वायरमेंट नहीं समझेंगे हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर सकता है। सबसे पहले हमें वहाँ का अपॉर्चुनिटीज के बारे में जानना होता है कि किस तरह से हम अपना प्रोडक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर हम बात करें इसके कंपोनेंट्स, पेस्टल एंड फ्रेमवर्क के बारे में, तो इसका एलिमेंट डिस्क्रिप्शन में हमने समझा है। पेस्टल, पेस्टल को हम डिस्क्राइब करते हैं पेस्टल यानी पी पॉलिटिकल सरकारी पॉलिसीज, ट्रैक रेस्ट्रिक्शन, ई इकोनॉमिक जीडीपी, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट्स, एस फॉर सोशल कल्चर, ट्रेडिशन, बाइंग हैबिट्स, टी टेक्नोलॉजी इनोवेशंस, ऑटोमेशन लेवल, एल लीगल कंज्यूमर लॉस, लेबर लॉस, ई इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉल्यूशन कंट्रोल लॉस। हर एक कंपोनेंट का इम्पैक्ट अलग अलग होता है और ये सब हम अपकमिंग वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, ये तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस इन्वायरमेंट का महत्व और उसके कंपोनेंट्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन मेट। मेरा नाम है रोशनी और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो वहाँ की सरकार का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहाँ के क्या लॉज हैं, क्या टैक्स लगेगा, क्या ट्रेड ओपन है, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए हमें पॉलिटिकल इन्वायरमेंट को अच्छे से समझना होता है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या होता है और बिजनेस ग्रोथ का क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले जानते हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का मतलब। एक कंट्री की सरकारी नीतियाँ, कानून और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो कि किसी बिजनेस के चलने पर असर डालती है। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट के टाइप, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज, फॉरेन ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसीज, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी और करप्शन लेवल। जब तक हम पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में नहीं जानेंगे हम इसके आगे की बेसिक चीजें नहीं जान पाएंगे। क्यों जरूरी है बिजनेस के लिए? जब आप किसी नए देश में बिजनेस करना चाहते हैं तो ये फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप इजीली एंट्री ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। आपको कितना टैक्स लगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई रोक है या नहीं, लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी या रुकावट बनेगी। ये सारी चीजें होती है जो कि हमें एक देश से दूसरे देश में बिजनेस स्टार्ट करने से पहले डिस्कस करना होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के बारे में जानना। और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। पहला एग्जांपल ले लेते हैं वोडाफोन इन इंडिया। वोडाफोन ने इंडिया में एंट्री ली लेकिन बाद में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ के कारण उन्हें करोड़ों के टैक्स नोटिस मिला।
पॉलिटिकल डिसीजंस ने बिजनेस का प्रॉफिट को अफेक्ट किया। एग्जाम्पल 2 देखें तो टेस्ला इन चाइना। चाइना ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज दी। टेस्ला ने इसका यूज किया और अपनी गीगा फैक्ट्री संघाई में बनाई। एग्जाम्पल 3, रशिया और यूक्रेन कंट्री। वॉर की वजह से कई ग्लोबल कंपनीज जैसे कि मैकडोनल्ड्स, एप्पल ने रूसिया से अपना बिजनेस बंद कर दिया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ने पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज कर दिया। ये जो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको दिए, तो ऐसी अगर सिचुएशन होती है तो एक बिजनेस को क्या करना चाहिए? जब भी कोई कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में जाती है तो उसे सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहले उस कंट्री का पॉलिटिकल एनालिसिस करें जहाँ पर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है। क्या लॉज है फॉरेन कंपनीज के लिए, वहाँ के लॉज को जानें। क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशंस है, क्या ट्रेड पॉलिसीज स्टेबल है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट सपोर्टिव है या नहीं, लोकल पार्टनर्स और लीगल टीम से एडवाइस लेना चाहिए। एक स्मार्ट बिजनेस वही होता है जो रिस्क को पहले से समझ के उसका सॉल्यूशन रेडी रखता है। तो हमें एक बिजनेस इन्वायरमेंट को इंटरनेशनल बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन शॉर्ट अगर हम समझे तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एक इनविजिबल पावर है जो कि बिजनेस को या तो फ्लाई कराता है या ग्राउंड पर रोक देता है। या तो आपका बिजनेस तेजी से ग्रो करेगा या वो डाउन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन में। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे लीगल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। तो देखते हैं लीगल इन्वायरमेंट क्या होता है इन इंटरनेशनल बिजनेस। जब कोई बिजनेस एक देश से निकलकर दूसरे देश में कदम रखता है तो सिर्फ मार्केट और कस्टमर को ही नहीं बल्कि वहाँ के कानूनी दायरे को भी समझना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी लीगल गलती भी आपके बिजनेस को भारी नुकसान दे सकती है। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीगल इन्वायरमेंट होता क्या है। लीगल इन्वायरमेंट का मतलब है उन लॉज, रेगुलेशन और लीगल सिस्टम का सेट जो बिजनेस की एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं, खासकर जब आप एक फॉरेन कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो। इसमें शामिल क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट लॉज, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट लॉज, इन्वायरमेंटल लॉज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट रेगुलेशन, एक्सके लॉज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, डिस्प्यूट रेगुलेशन प्रोसीजर, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। ये सारे लॉज इनमें बनाए जाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस पर इसका असर कैसे पड़ता है। अगर किसी देश के लॉज क्लियर और फेयर होते हैं तो फॉरेन कंपनीज का काम करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर लॉज कंफ्यूजिंग, अनस्टेबल या करप्ट सिस्टम के अंदर होते हैं तो कंपनीज को लीगल रिस्क, हैवी पेनल्टीज और कोर्ट केसेस का सामना करना पड़ सकता है। रियल एग्जांपल्स के देखिए, अगर रियल लाइफ बिजनेस इम्पैक्ट्स, तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेशन इन चाइना। कई ग्लोबल कंपनीज ने अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी चाइना में प्रोटेक्ट नहीं किया है और उनका एग्जैक्ट कॉपी बन गया। लीगल प्रोटेक्शन ना होने का डायरेक्ट बिजनेस पर लॉस हुआ। अमेजन वर्सेस इंडियाज लॉस। इंडिया का ई कॉमर्स एफडीआई नॉर्म्स ने अमेजन और फ्लिपकार्ट को अपने ऑपरेशन मॉडल को बार बार बदलने पर मजबूर किया। नेस्लेस मैगी बैन इन इंडिया। लेबलिंग और फूड सेफ्टी रूल्स को वायलेशन के कारण मैगी को टेम्पररी बंद किया गया। ब्रांड इमेज और सेल्स दोनों को नुकसान हुआ। तो इस तरीके से जब हम किसी बिजनेस के लीगली कानूनों को नहीं जानेंगे तो हमें इस तरह से बिजनेस पर सीधा सीधा लॉस हो सकता है। तो किसी भी देश में कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन समझना बहुत जरूरी होता है। कंपनीज को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो हर कंट्री के लीगल फ्रेमवर्क को डीपली स्टडी करो, लोकल लीगल एडवाइजर्स या फर्म के साथ काम करो, आईपीआई रजिस्ट्रेशन, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग, कंप्लायंस ऑडिट जैसे स्टेप से फोकस करो, रेगुलर लीगल ट्रेनिंग और पॉलिसीज अपडेट को सिस्टम रखो, क्रॉस बॉर्डर लीगल सिस्टम मैनेजमेंट को स्ट्रैटेजी को रेडी रखो। लीगल कंप्लायंस एक कानूनी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक स्मार्ट बिजनेस की स्ट्रैटेजी भी है।
अगर वन लाइन में हम समरी समझे तो लीगल इन्वायरमेंट एक इनविजिबल बाउंड्री है। इसके अंदर रहकर ही इंटरनेशनल बिजनेस सिक्योर और सक्सेसफुल बन सकता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने समझा लीगल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर क्वेश्चन में। मेरा नाम है रोशनी और आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सोशल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। जब कोई बिजनेस एक नए देश में एंटर करता है तो वो सिर्फ वहाँ की इकोनॉमी को ही नहीं बल्कि लोगों की सोच, उनकी वैल्यूज, उनका कल्चर और उनका जीवन जीने का तरीका भी उन्हें समझाता है। ये सब मिलकर बनाती है एक सोशल इन्वायरमेंट, यानी कि एक सामाजिक पर्यावरण। सबसे पहले जानते हैं सोशल इन्वायरमेंट होता क्या है। सोशल इन्वायरमेंट का मतलब है किसी देश के लोगों का लाइफस्टाइल, कल्चर, ट्रेडिशन, बिलीफ एंड रिलीजन, एजुकेशन का लेवल, फैमिली सिस्टम, एटीट्यूड टुवर्ड्स फॉरेन एंड ब्रांच। इन सब का बिजनेस पर सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। बिजनेस के लिए इसके क्या मायने रखते हैं? अगर आप लोगों के कल्चर को समझकर प्रोडक्ट डिजाइन करोगे तो वो प्रोडक्ट उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर आप उनकी वैल्यूज के खिलाफ जाके काम करते हो या कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो वो ब्रांड फेल हो जाता है, चाहे प्रोडक्ट आपका कितना ही अच्छा क्यों ना हो। रियल लाइफ एग्जांपल इसके देखें तो मैकडोनल्ड्स इन इंडिया। मैकडी ने इंडिया के सोशल इन्वायरमेंट को समझा। जैसे लोग बीफ नहीं खाते थे, इसलिए उन्होंने आलू टिक्की बर्गर लॉन्च किया। ये कल्चरल सेंसिटिविटी उनकी सक्सेस का रीजन बनी। कोको कोला इन मिडल ईस्ट। रमजान के टाइम पर उन्होंने स्पेशल तंजीम मनाया जो वैल्यू को रिफ्लेक्ट करते थे। ठीक है। नेक्स्ट है फेयर एंड लवली टू ग्लो एंड लवली। सोशल चेंज के प्रेशर ने ब्रांड को अपना नाम और मैसेज बदलने पर मजबूर किया। अब देखते हैं बिजनेस को क्या करना चाहिए। जब भी किसी नई मार्केट में जाओ तो लोगों की लैंग्वेज और उनके कल्चर को समझो। एट कंपेरिजन लोकल वैल्यू को आराम डिजाइन करो। रिलीजन और ट्रेडिशन पे रिस्पेक्ट करो। लोकल फेस्टिवल के टाइम पर प्रमोशन करो। जेंडर रोल्स और फैमिली डिसीजन को माइंडफुल तरीके से समझो। समरी एक लाइन में अगर कहें तो सोशल इन्वायरमेंट बताता है कि लोग क्या सोचते हैं, किस तरह से जीते हैं, और ये सब बताता है कि आपका प्रोडक्ट उनके जीवन का हिस्सा बन पाएगा या नहीं। सो कंक्लूजन इतना है, आज हमने समझा सोशल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वेश्चन नेट। मैं विक्की और आज हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। आज का बिजनेस जो है वो सिर्फ प्रोडक्ट पर नहीं, टेक्नोलॉजी के स्पीड पे जीतता है। जितनी तेज टेक्नोलॉजी बदलेगी उतनी ही तेज बिजनेस भी बदलेगा। इस तरह से आज का बिजनेस टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया है। इसलिए जब कोई कंपनी किसी नए कंट्री में जाती है तो सबसे पहले चेक करती है कि वहाँ का टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट कैसा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है एक देश की टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट लेवल क्या है, इंटरनेट और डिजिटल एक्सेस कितना है, ऑटोमेशन और रोबोटिक एडॉप्शन कितना हुआ है, R&D का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, डेटा प्राइवेसी लॉज क्या है और लोगों का टेक एक्सेप्टेंस लेवल क्या है। ये सब डिसाइड करता है कि आपको बिजनेस कैसे करना है, टेक्नोलॉजी को कैसे अडॉप्ट करना है। अगर किसी कंट्री में एडवांस टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो बिजनेस का कॉस्ट और टाइम दोनों में बेनिफिट होता है। ये होता है बिजनेस के लिए बेनिफिट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस में। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है तो कंपनीज को अपनी इफिशियंसी खुद से लेनी पड़ती है। इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम, ज़्यादा एफर्ट और ज़्यादा पैसा लगता है। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि आपको ऑनलाइन शेयर करना चाहिए या ऑफलाइन, कैश लेना चाहिए या यूपीआई, वेयर हाउसेस ऑटोमेट करना चाहिए या मैनुअल चलाना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिपेंड किस पे करती है, टेक्नोलॉजी पे। Amazon.in का यूएसए वर्सेस इंडिया में, यूएसए में फुल्ली ऑटोमेटेड वेयर हाउसेस, ड्रोन डिलीवरी। इंडिया में टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन उतना स्लो था, इसलिए अमेजन ने कैश ऑन डिलीवरी और इजी मोबाइल ऐप बनाया ताकि वो
इंडिया में अडॉप्ट किया जा सके, क्योंकि यूएसए के जितनी टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में डेवलप नहीं हुई थी। वैसे ही टेस्ला ने चाइना का ईवी फ्रेंडली टेक इंफ्रास्ट्रक्चर टेस्ला के लिए जैकपॉट बनाया। फास्ट चार्जिंग स्टेशन और गवर्नमेंट सपोर्ट ने टेस्ला की ग्रोथ को बूस्ट किया। टेस्ला में को चाइना में इसीलिए ज्यादा बूस्ट मिला। जियो का जो रिवॉल्यूशन था वो इंडिया में इसलिए आया कि जियो ने सस्ती इंटरनेट सर्विस देकर डिजिटल इंडिया को स्पीड दी, जिससे हर बिजनेस ने अपने मॉडल को ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट किया। किसी नए मार्केट में जाने से पहले सबसे पहले हमें चेक करना चाहिए कि डिजिटल रेडीनेस चेक करना चाहिए कि क्या वहाँ डिजिटली शिफ्ट करने के लिए लोग रेडी हैं, टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन लेवल क्या हो वहाँ का, लोकल टेक पार्टनर कैसे हो उनको ढूंढ लेना चाहिए, ऑटोमेशन का स्कोप आइडेंटिफाई करना चाहिए, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी लॉज को भी समझ लेना चाहिए ताकि कोई लीगल प्रॉब्लम ना हो। जो कंपनी टेक्नोलॉजी के साथ स्टेप बाय स्टेप चलती है वही आगे निकलती है। एक लाइन में बोले तो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट बताता है कि आपका बिजनेस हवा में उड़ेगा या ट्रैफिक में फंस जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने समझा टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट इन इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड लाइफ, मेक अ ग्रेट स्टोरी ऑफ योर लाइफ। थैंक यू।